इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त पाया गया। ये विमान जोरहाट से गुरुवार शाम उड़ान भर रहा था और रात 7:42 पर रडार से इसका संपर्क टूट गया। दुर्घटना में विमान में सवार स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रवेश दुरागरकर की मौके पर ही मौत हो गई है और भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा है कि सभी कर्मी शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। संपर्क टूटते ही वायुसेना ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। तो सुखोई 30 MKI रूसी विमान निर्माता सुखोई द्वारा विकसित 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान है और भारतीय वायुसेना के बेड़े में 200 से अधिक विमान मौजूद हैं। इससे पहले जून 2024 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में और जनवरी 2023 में ग्वालियर वायुसेना अड्डे से उड़ान भरने के बाद भी Su-30 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक और विमान हादसे की दुखद खबर, और इस बार असम में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और 2 पायलट्स की इसमें मौत की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं सर? ये बहुत दुखद खबर है और इस तरीके के हादसे जो ट्रेनी जितने भी छोटे एयरक्राफ्ट हैं उनको, जैसे ट्रेनी पायलट वगैरह को पायलट जब उड़ा रहे हैं, तो इस तरीके के घटनाएं मुझे लगता है 5-6 महीनों में कई सारी हुई हैं। एक मध्य प्रदेश से इसी तरीके की घटना, और फिर एक आगरा में हुई थी और फिर एक राजस्थान में हुई थी, अब ये घटना हो गई। मुझे लगता है ये सुरक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है कि आखिर ये ट्रेनी पायलट क्या अनट्रेन्ड है या उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। और रही बात सुखोई की, सुखोई का एक बड़ा बेड़ा हमारे नियर बाई बरेली में है, जिसको कई बार हम लोगों ने खुद देखा है, जाके देखते हैं। वहां पे अच्छे से उसका रखरखाव किया जाता है, वहां पे एक पायलट ट्रेनिंग बड़ी दी जाती है और उसका कर पुर्जे ईंधन वगैरह जितने भी है वो रेगुलर तरीके से उनकी जांच पड़ताल होती है और डेली वहां पे क्या होता है कि उड़ाए जाते हैं प्रशिक्षण के तौर पे। लेकिन ये जो घटना घटी है ये पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास की है। क्या विजिबिलिटी की कोई कमी रही या फिर ATS का रडार सिस्टम फेल हुआ है? क्योंकि ये सारी चीजें जब देखो ब्लैक हॉक जब खुलेगा, ब्लैक बॉक्स जो होता है उसके अंदर, उस समय घटना से कुछ मिनट पहले पायलट्स ने आपस में क्या बात करी, किस तरीके की वार्तालाप रही होगी, किस सिस्टम में कहाँ कमी आई, खामी आई, या फिर उड़ान में उनकी कोई दिक्कत आई है या अपने से कोई मानवीय चूक है, ये तो बात का विषय है जब ये जांच पूरी होगी। लेकिन साहिल जी, हमने 2-3 चीजें भी हाल फिलहाल में देखी। जो अहमदाबाद का जो मामला हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि पायलट की गलती है। जो 3-4 महीने के बाद में जो DGC की जो रिपोर्ट निकल के आई तो उसमें ये कहा गया था कि मुख्य पायलट जो उसके अंदर थे, अमन चोपड़ा शायद उनका नाम था, कि उन्होंने दोनों फ्यूल इंजन को बंद कर दिया गया था। मतलब ये बात गले से नहीं उतरती है। एक ऐसा पायलट जिसने कम से कम 26,000 किलोमीटर उड़ाने का भरने की उसके पास अनुभव है जी, और वो क्यों 250-300 लोगों की जान ले लेगा, और इंक्लूडेड मी, उसमें भी अपने खुद को भी शामिल कर रहा है, कोई अपनी जान तो नहीं ले लेगा। तो मुझे लगता है कि अब अजीत पवार का जिस तरीके से मामला हुआ, उनका प्लेन क्रैश हुआ है, उनके भतीजे हैं रोहित पवार, वो शुरू से विधानसभा में और चिट्ठियां लिख रहे हैं लोगों को, प्रधानमंत्री को, कि ये प्लेन जो क्रैश नहीं हुआ है इसको क्रैश करवाया गया है। पायलटों को मतलब तरह तरह के आरोप वगैरह लग रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जिसके ऊपर ज्यादा मुझे लगता है सुरक्षा तंत्र के लिहाज से सार्वजनिक तौर पे बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा पैनिक हो जाता है। अब बात मौजूदा खुदान खास्ता जिस तरीके से ग्लोबल स्तर पर इराक, ईरान, अमेरिका, इजराइल, रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, और ये सारे एशियाई के देश हैं, सारे एशिया में हैं सारे जी। तो कल को खुदा न खास्ता बॉर्डर पे कुछ हो जाता है
ये सुकोई किसके लिए होते हैं? सबसे पहला हमारे पास जो लड़ाकू विमान के तौर पे सुकोई को देखा जाता है। सुरक्षित है, मारक क्षमता उसके अंदर बहुत है और सारी तकनीकी चीजों से पूरा तरीके से भरपूर है। और ऐसे में सुकोई खुद घटनाग्रस्त हो जाए तो मुझे लग रहा कई तरीके से सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, और सवाल सबसे बड़ा ये है कि हवाई यात्रा को लेकर, चाहे वो जिस तरीके से प्राइवेट एयरलाइंस की अगर हम बात करें, कई हमने खबरें ऐसी देखी है जिसमें कई बार इमरजेंसी लैंडिंग प्लेन्स की यहाँ पर करवानी पड़ी है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और अब सेना के विमानों को लेकर भी जिस तरीके की असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत में जो हवाई यात्रा है उसका स्तर जो है वो काफ़ी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई बार इस तरीके की घटनाएं होती है जिसका जवाब यहाँ पर किसी के पास नहीं है। और ये घटना एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है और ये सवाल यहाँ पर खड़ा होने लगा है। रमेश जी, साहिल जी, देखो, आप कई समय से आपने रिपोर्टिंग भी की है और एविएशन की चीजों को अच्छी तरीके से आप जानते हैं। मैं पिछले 10 साल से अगर आपसे सवाल करूं, विगत दशक भर पहले तक कई विमान घटनाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी दुखद विमान घटनाएं हुई हैं, देश में भी विदेश में भी जी। क्या कभी उसकी फाइनल रिपोर्ट को डिस्क्लोज करा गया है? ब्लैक बॉक्स में सब कुछ होता है जी। जितनी भी चीजें घटना के समय होती है सारा का सारा उसके अंदर प्रयुक्त होता है। क्या किसी भी सरकार ने उस वार्ता को कभी डिस्क्लोज करा? नहीं करा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर उसकी ब्लैक बॉक्स की अगर वॉइस को अगर सार्वजनिक कर दिया जाए, हम आपको उसको बता दिया जाए, तो हंगामा कट जाएगा पूरे देश में। पूरा का पूरा जो सिस्टम, एविएशन जो सिस्टम है, वो कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से अहमदाबाद वाला मुद्दा मुझे लगता अब भी गर्म है। उसमें ये कहा गया था कि भाई उड़ान से मुश्किल से 2-2.5 मिनट के बाद में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या खामियां रही, क्या तरह तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें अगर जांच का विषय आता है, वो सारा का सारा वो काला जो बॉक्स होता है जिसमें सारी रिकॉर्ड होती है आवाज, पैसेंजरों की, क्रू मेंबर्स की, पायलट्स की, को पायलट्स की, वो अगर आप सार्वजनिक कर दो सब कुछ पता चल जाता है कि खामियां कहाँ पे रही हैं। अब आपके सवाल पे आता हूँ। आपने कहा कि एक तो यात्री विमान है और ये लड़ाकू विमान है, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसको समझना होगा हमें। ये सुकोई हम आपके लिए, आम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा प्रहरी के लिए है जी। खुदा न खास्ता कभी कुछ हो जाता है तो सीधे बरेली से उड़ान भर दी जाएगी, अंबाला कैंट से उड़ान भर दी जाएगी, और एयरबेस जितने भी हमारे यहाँ, चाहे हिंडन हो जाए, चाहे जम्मू हो जाए, जितने भी हैं, तो उस समय इनको एक परमिशन देने की जरूरत होती है, उड़ान भर दे। और उस पता चला उड़ान भर दिए, 4 नीचे टपक गए। उससे पहले ये ना टपके, इस तरह की घटना ना घटे। अब 2 युवा हमारे पायलट, एक पायलट एक को पायलट, उनकी दुखद मौत हो जाती है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुझे लगता है कि किसी घटना को सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये पूरी तरीके से जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। घटना क्यों घटी, किस कारण घटी, इसका मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि जो जवाबदेह हैं उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो असम में ये दुर्घटना हुई है जहां पर सुखोई क्रैश हो गया है, स्क्वाड्रन लीडर की यहाँ पर मौत की खबर है और भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई यहाँ पर फिलहाल शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो असम में Su-30 MKI फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट की हादसे में मौत हो गई है। जोरहाट से उड़ान भरने के बाद प्लेन का संपर्क टूट गया था और अब सभी की निगाहें कार्रवाई और ब्लैक बॉक्स पर टिकी हुई हैं।